सोना ये का समान रे चाई सबका बनाइयो चाई जब पियरे समान के भगवान प्यारे आ दीन जाई बेटा बनाइयो चाई बेटी अरे बेटा बनाइयो चाई बेटी भगवान बेटा बनाइयो चाई बेटी के सतगुरा प्यारे या दीन रे चाई लाला बनाइयो चाई लाली भगवान अरे देखो कुम्हार की चतुराई देखो कुम्हार की चतुराई अरे सब माटी का समान है जाए मटका बनाइयो जाए मटकी सब माटी सतगुरा प्यारे दीन जाई बेटा बनाइयो जाई बेटी बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। परीक्षित महाराज की जय। नवलदेव मैया की जय। कलश वाली कन्याओं की जय। ठाकुर जी महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। हारे के सहारे की जय। कालेश्वरी मैया की जय। गमा देवी मैया की जय। संत भगवान की जय। अपने अपने माता पिताओं की जय। अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए सभी देवी देवताओं की जय हो। आइए और ये इसी बीच में हमारे यज्ञपति महाराज फूलों की माला पहना करके सम्मान कर रहे हैं। कामना करूंगी जिस भांति से ये सम्मान कर रहे हैं इसी भांति से भगवान भी इनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखें और हर जगह समाज में हर जगह सम्मान मिलता रहे, हाथों में लक्ष्मी वास करती रहे। भगवान से यही आशा आकांक्षा है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। तो आइए जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, पंडाल में जितने भी हमारे श्रोतागण भाई बहन पिता तुल्य जो भी बैठे हैं, सर्वप्रथम आज चतुर्थ दिवस की व्यासपीठ की तरफ से मेरा सभी के लिए हाथ जोड़ के राधे राधे, नमस्ते, राम राम और जय गुरुदेव शुभीकार हो। पावन ग्राम जगतपुर में भगवान की अमृतमयी कथा को चलते आज चतुर्थ दिवस गुजरने के लिए जा रहा है।
तो सभी हमारी माताएं बहनें भाई बंधु भारी से भारी भीड़ में आकर के भगवान की कथा का रसपान करें, आपकी बहुत बहुत महान कृपा होगी। ये कथा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, भगवान किसी एक के नहीं, भगवान हम सभी के होते हैं। जैसे ये धार्मिक मंदिर है माता रानी का, अगर कोई ये कहे कि ये मंदिर जिसने बनवाया है वो ही पूजा करेगा, नहीं, भगवान तो सबके हैं, ये मंदिर सबका है, इसमें कोई व्यक्ति आ सकता है, कभी भी आ सकता है। यहाँ आने के लिए किसी को परमिशन लेनी नहीं पड़ेगी कि हम आए या नहीं आए। भगवान हर इंसान के हैं। तो भागवत आप सभी भक्तों की हो रही है। कोई भक्त ये न सोचे कि कथा कोई और करवा रहा है तो हम सुनने क्यों जाएं, नहीं, ये बड़े सौभाग्य की बात होती है। भगवान की कथा सुन लेना। वैसे जीवन में आदमी नहीं बैठ के भजन कर पाता है, लेकिन ये 7, 8, 9 दिन का जो भी समय मिलता है, हम सभी भाई बहन एक जगह पे बैठ के भगवान की कथा को श्रवण करते हैं। अन्यथा तो सारा जीवन ऐसे ही निकल जाता है हमारा और आपका, आनाकानी में। परमात्मा के यहाँ पर जाएंगे, भगवान हमें पूछेगा तो हम क्या उसके प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। हाँ, अगर 7 दिन बैठ के भगवान की कथाओं को सुना तो भगवान के पास जब जाएंगे ना, पूछेगा भगवान कि तूने हमारे लिए क्या किया संसार में जाके। तो ये तो कह ही दोगे भगवान, ज्यादा तो हमने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन 7 दिन हमारे गांव में 9 दिन हमारे गांव में कथा चली, उस कथा को हमने बैठ के बराबर श्रवण किया था। क्योंकि मायावी संसार है, मायावी जाल है, इसमें हम और आप आकर के फंस जाते हैं, निकल नहीं पाते। मकड़ी जाला बना के घूमते हो, उसी भांति से मनुष्य इस माया में घूम रहा है, ध्यान रखना। तो आइए एक सुंदर सा भजन, उसके बाद में फिर आगे बड़ी सुंदर सी भगवान की कथा बढ़ाएंगे। सभी लोग ताली बजा के बोलेंगे। बड़ा ही प्यारा भजन है, सभी लोग ताली बजा के बोले कि जवानी व्यर्थ में खोई और याद आई बुढ़ापे में। जवानी व्यर्थ में खोई याद आई बुढ़ापे में। जवानी व्यर्थ में निकल गई, बैठ के भजन नहीं कर पाए, ऐठे ऐठे घूमते रहे। किसी को पैसा का घमंड, किसी को सुंदरता का, किसी को खेत का, यानी अहंकार में घूम रहे, भटक रहे हैं। जवानी व्यर्थ में खोई हो आत्मा रोई, दुखी हो
बुढ़ापे में परमात्मा की याद आई, जब सांसें खींचने लगी, गोडन ते चलो नहीं जाए रो, सांस फूलन लगी, अब तो दूध कदम भारी पड़ रहे, तब भगवान की याद आ रही है, परमात्मा अगर भरी जवानी में हमने भजन कर लो हो तो बहुत बढ़िया रहते। एक दूसरे की बैर बुराई में, एक दूसरे के लड़ाई झगड़े में सारा जीवन निकल गया। जगत के झूठे झंकारे, मोह में चित्त चंगा है। जगत के झूठे झंका है, मोह में चित्त चंगा है। और मनुष्य नंगा का नंगा है, ध्यान देना दादा, मनुष्य नंगा का नंगा है। याद आई बुढ़ापे में, जवानी व्यर्थ में खोई, याद आई बुढ़ापे में जवानी। बुढ़ापे में याद आई कि मनुष्य नंगा आया था और नंगा ही जाएगा। बुढ़ापे में समझ में आया। और आगे लिखा है कवि ने, ये लड़के नाते पोते हैं, ये तेरे कौन होते हैं। ये लड़के नाती पोते हैं, ये तेरे कौन होते हैं। सभी स्वार्थ पे रोते हैं, सभी स्वार्थ पे रोते हैं। याद आई बुढ़ापे में, ये परिवार, पत्नी, बेटा, नाती पोते, जितने भी हमारे अपने हैं, ये सच में अपने नहीं है, ये केवल स्वार्थी प्रेम है। स्वार्थी। बाप के हिस्सा में 50 बीघा खेत होवे तो लड़का बाप की रात दिन सेवा करता है कि बाप की खेती तो हमें मिलेगी मिलेगी। और बाप पे काऊ तरीका से जमीन न होवे, आपने देखा होगा अगर पिता के हिस्सा में जमीन न होवे तो वो ही लड़का लातन ते दंडन ते मार मार के घर से बाहर निकालते जो डुकराने हमारे लिए करिका दो तो हम जा रोटी खवाएंगे। यही तो है स्वार्थ, यही स्वार्थ है। रखें, इसमें से ले लो। जवानी व्यर्थ में खोई, याद आई बुढ़ापे
दिया। न जाता संग धेला है, अरे तू तो अकेला है। न जाता संग धेला है, अरे तू तो अकेला है। कल्पना भजन कर ले तू, बावरी भजन कर ले तू। याद आई बुढ़ापे जवानी व्यर्थ में खोई, जवानी व्यर्थ में खोई। याद आई बुढ़ापे में, जवानी व्यर्थ में खोई। अरे के काऊ दिना हंसा स्वर्ग को, अरे उड़ी जाएगो ओ माया के मतवारे। के काऊ दिना हंसा स्वर्ग को उड़ी जाएगो ओ माया के मतवारे। इसलिए दुनिया में अगर कोई हमारा है तो भगवान है। बाकी दुनिया बड़ी स्वार्थी है, मतलबी है, बिना मतलब के कोई यहाँ बात नहीं करता, बिना मतलब के यहाँ पे कोई किसी को प्रेम नहीं करता। इसलिए संसार में रहो। भगवान ये नहीं कहते कि संसार में न रहो और काम न करो, पैसा न पैदा करो, सब काम करो। भगवान कहते हैं थोड़ा थोड़ा हमारा भी ध्यान रखो। तो आइए ज्यादा कुछ न कहते हुए चलेंगे, भगवान की कथा में प्रवेश करेंगे। अभी आप हमारे शास्त्री प्रदीप जी के मुखारविंद से कथा का रसपान कर रहे थे। श्री सुखदेव जी हर हर गंगा मैया की रमण रेती में बैठे समझाते हैं, हे राजन परीक्षित, अब आगे की कथा बड़ी सुंदर है। अभी आप कथा का पावन आख्यान श्रवण कर रहे थे। एक पतिव्रता स्त्री सुनीति, जिसने एक संतान के कारण अपने पति का दूसरा विवाह करवा दिया। भगवान की कृपा ऐसी हुई, समय आने पर एक पुत्र मैया सुनीति के भी हो गया, एक सुरची के भी हो गया। दोनों पुत्र समय के अनुसार बड़े हुए। सुरची ने एक दिन उत्तानपाद की गोदी से उठा के ध्रुव को फेंक दिया। ध्रुव अपनी मैया के पास रोते हुए गए। 5 साल की आयु है ध्रुव की। मैया सुनीति ने रो रो करके जब पूछा तो ध्रुव ने बताया, मैया पिताजी के दरबार में गया था, गोदी उठा लिया पिताजी ने। तब तक सौतेली मैया आई, उसने उठा के हमें गोदी से फेंक दिया और एक बात कही हमसे कि भाग जा यहां से, तू मेरी सौत का पुत्र है। मैया मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मेरी सौतेली मैया ने मुझसे कहा तू सौत का पुत्र है। दुख तो केवल इस बात का है कि उस समय पिताजी मुंह बंद करके बैठे रहे। पिताजी कह देते सुरची तेरे लिए सौत का बेटा होगा, पर मेरे लिए तो दोनों बेटे एक समान हैं, तो मुझे बुरा नहीं लगता। यही कह करके ध्रुव आंगन में बिलख बिलख करके रोने लगे। मैया सुनीति ने अपने लाल को गोदी में उठा लिया। धन्य है ऐसी मैया सुनीति। आज अपने बेटा को उठा के कहने लगी, बेटा तो इसमें चिंता करने की क्या बात है।
सौतेली माँ ने तुझे गोदी से उठा के फेंका है, पिता की गोदी से। तो जो आनंद इस पिता की गोदी में नहीं है, वो आनंद परम पिता की गोदी में है। उसकी गोदी में बैठो परम पिता। हाँ, ध्रुव कहने लगे मैया ये परम पिता कहाँ और किस जगह रहता है, कैसे मिलेगा? कि मैया पूछे तो ये बताइए मोए कहाँ में जाऊं, किस ठोर बसत भगवान री मैं कैसे ढूंढ न जाऊं। कहाँ रहते हैं वो परम पिता परमात्मा? मैया सुनीति ने कहा बेटा वो हर जगह रहते हैं, लेकिन एकांत जगह पर भजन करने से प्राप्ति होगी। 5 साल के हैं ध्रुव, लेकिन ध्रुव की समझदारी बहुत बड़ी है। ध्रुव ने कहा मैया तो फिर तू हमें आज्ञा दे दे, हम जा रहे हैं अपने परम पिता की गोदी में बैठेंगे। भैया अब तो उसी समय मैया सुनीति के दिमाग में झटका लगा। छोटा सा बेटा है और वो भी इकलौता है, अगर ये वन में चला गया तो फिर मेरे जीवन का सहारा चला जाएगा, और फिर वन में शेर चीते भालू जानवर रहते से खा जाएंगे। जब बड़ा हो जाए तब भेज दूंगी, अभी नहीं भेजूंगी। मैया सुनीति एकदम ध्रुव से बोली बेटा जो भी बातें ही बंद करो, भूख लगी है चलो भोजन कर लो। ध्रुव ने कहा मैया भोजन तो तभी करूंगा जब पिता की गोद में बैठ जाऊंगा।